चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को दास की बारंबार प्रणाम। बोलिए भाटे हरिलाल की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृष्णानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। परम मंगलमय परात्पर श्री बांके बिहारी श्री राधा माधव के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और सदगुरुदेव के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरवालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिदक पीतांबरधारी रस बिहारी श्री बांके बिहारी जी की चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम।
ग्राम देवताओं को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब एक बार मिलकर बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम का जय बुलाते हैं। बोलिए गुरु घुसमेश्वर महादेव की जय हो। बोले नहान माता की जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले अपने माता पिता की जय हो। बोले वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज बड़े भाग्य का ये बात है कि आज आप सब 7 दिवसीय पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। ये आज का नहीं है, करोड़ों जन्म पूर्ण उदय जब होते हैं तब श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। अच्छा, आप देखे होंगे जब घर में कोई प्रोग्राम होता है तो घर की हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं ना घर की, कि कोई आए देखे तो अच्छा लगे। उसी प्रकार अपने हृदयाकाश में श्री माधव जी को बैठाना है तो भगवान नाम का श्री कीर्तन अवश्य करना पड़ता है। इसीलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कोष में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मुकुंद माधव, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे साथ राग है तो राग से गाइए, राग नहीं है तो अनुराग से गाइए, और अनुराग भी नहीं है तो वैराग्य से गाइए। लेकिन गाइए, गाना क्या है कि मुकुंद माधव अरे गोविंद बोल। जिनको भगवान ने मुंह दिया है मैं समझता हूँ सबके पास है, और ये प्यारी सी नरम सी चालाक सी चुलबुली सी जीभ जिसको जिह्वा मिली है, बहुत चटकारे लेती है, स्वाद की आशा में रहती है, लोलुप है स्वाद की। इसको भगवान ने जिन्हें जिन्हें प्रदान किया है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब लोग मेरे साथ बोलिए, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सभी लोग हम हाथ उठा के जय करें, तालियों का स्वागत करते रहे। राधे
सीता नाम बोल राधे श्याम बोल, सीता राम बोल राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल श्यामा श्याम बोल, राधे श्याम बोल श्यामा श्याम बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज आप सबका भाग्य खुल गया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां संघं गुणा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम्। भक्तों, ये जो आपको मानव देह मिला है ना, ये तो बड़े भाग्यशाली से मिला है। ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जय हो। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदाराय और लक्ष्मी पापी के भी होय। धन दौलत और पुत्र इत्यादि तो सब यहाँ होती है, लेकिन भक्तों ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये सब यहाँ नहीं हो पाती है। और
ये जो भागवत है ना, इसे पूर्ण रूप से कोई जानता नहीं है, लेकिन आज स्थिति जो है ना बहुत विपरीत हो गई है। आपने सुना होगा कि भैया किसकी कथा चल रही है। कहते हैं महाराज भैया नीतीश कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है। तो हम आप सबको बता देना, ये कथा कोई इंसानों की नहीं होती है। ये कथा तो हमारे बांके बिहारी जी की है। इसमें कभी भी नाम से संबोधित ना करें। और भगवान ने मनुष्य के कल्याणार्थ के लिए 2 गंगाएं प्रकट की हैं। एक गंगा अपने श्री चरणों से प्रकट की है, जिसे हम भागीरथी गंगा कहते हैं। इसमें स्नान करने मात्र से आपके सारे कलमश धुल जाएंगे। और दूसरी गंगा अपने श्रीमुख से प्रकट की है, जिसे हम भागवत रूपी गंगा कहते हैं। इसको श्रवण मात्र से आप कलमशहीन हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, आपको एक अंतर बताएं ना इसमें, कि जो भागीरथी गंगा है ना, उसमें आपको स्वयं चल कर जाना पड़ेगा प्रयाग। और स्नान जब तक करेंगे तब तक तो आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही स्नान करके वापस आने लगेंगे ना, तो लगेगा भैया अब दोबारा वहां जाएंगे नहीं, बहुत दिक्कत होती है, इतना धूप रहता है। लेकिन जो ये श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये तो आपके स्वयं घर तक चल करके आती है। तो आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो कि 7 दिन पर्यंत हमारे यहाँ कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो इसका त्याग न करने पाए, इसलिए समय से आप सब आते रहना। और जो भागवत है ना, पूर्ण रूप से कोई आज तक जान नहीं पाया है। और यदि इसे पूर्ण रूप से कोई जानता भी है तो 3 ही लोग जान पाए हैं बस, सिर्फ भागवत को। और यदि कोई कहे कि भैया मुझे भी भागवत के बारे में पता है, मैं भी भागवत के बारे में जानता हूँ, तो या तो उसका घमंड है या तो उसे कुछ आता ही नहीं। भागवत को 3 ही लोग जान पाए हैं। आप सब ध्यान से सुने। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति, राजा वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधर सकलं वेत्ति, श्री नृसिंहस् प्रसादतः। श्री वेदव्यास जी पूर्ण रूप से जानते हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं इस भागवत को, और श्री नरसिंह देव भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी जी जानते हैं बस। और इसके अलावा आज तक कोई भागवत को जान नहीं पाया है। यहाँ तक कि महाराज राजा परीक्षित के बारे में भी संशय जताया जाता है कि 7 दिन पर्यंत कथा राजा परीक्षित सुने, पता नहीं उनको पता है कथा के बारे में कि नहीं। राजा वेति न वेति वा, इसमें भी संदेह जताया गया है। तो हम सब तो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, हम सब भागवत के बारे में कैसे जान सकते हैं। और शास्त्र कहते हैं हमारे
धनंजय हाटकं संपरीक्षा महारणे स्वस्त्रिवृतां परीक्षा विपत्काले गृहणे परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। धनंजय हाटकम संपरीक्षा। सोना असली है या नकली, इसकी जानकारी कैसे होती है? अग्नि में तपाने से इसका जानकारी हो पाती है। धनंजय हाटकम संपरीक्षा महारणे शस्त्रवृताम परीक्षा। युद्ध कला में कौन कितना निपुण है, ये तो रणभूमि में ही इसका पता चलता है। इसकी परीक्षा तो रणभूमि में ही होती है। ठीक, और पत्नी आपसे प्रेम करती है कि आपके धन से, इसका तो परीक्षण विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। विपत्ति काल आने पर ही इसका परीक्षा हो पाता है। ठीक उसी प्रकार महाराज विद्यावतां भागवते परीक्षा। वेद व्याकरण में कौन कितना निपुण है, ये तो श्रीमद् भागवत में ही पता चला जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, और जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की प्रथा। कथा भागवत ज्ञान कथा, भागवत ज्ञान कथा, भागवत राम कथा, भागवत ज्ञान कथा, भागवत राम कथा। तालियों का स्वागत करते हैं। लाखों पापी तारे, मैं नहीं, वेद शास्त्र प्रमाण है। इसमें लाखों पापी तारे, जिसमें लाखों पापी तारे, परंतु बट बलवान उधारे। और तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, दक्ष चुका की जता भागवत ज्ञान कथा, धर्म सज्जनान कथा, भागवत ज्ञान कथा, परम सुखदान। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो श्रीमद् भागवत प्रारंभ करने से पूर्व 6 अध्यायों में कथित भागवत की महात्मा बताया गया है। महात्मा का अर्थ क्या होता है महाराज? महात्मा का अर्थ होता है महिमा। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर श्रद्धा भाव नहीं बनेगा। अब उदाहरण से समझिए, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं, जब तक आप भक्तों जानोगे नहीं कि ये पंडित जी के गुरुदेव हैं, तब तक आप श्रद्धा भाव के प्रति नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में है। क्योंकि जाने बिनु ना होय परते, जाना होय परते, जाने बिनु ना
परतीते बिनु परते दे होय नहीं प्रीति बिनु परतीति कोई नहीं प्रीति बिनु परतीत कोई नहीं प्रीति जाने बिनु ना होय परतीति जाने बिनु ना कोई परतीति बिनु परतीति होय नहीं प्रीति बिनु परतीति होय नहीं प्रीति बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जय श्री कृष्ण। हमारे अंदर श्रद्धा भाव बने इसलिए श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय में कथित पद्म पुराण द्वारा महात्मा बताया गया है, महिमा गाई गई है। लेकिन एक आश्चर्य है इसमें, भागवत ने स्वयं अपनी महिमा नहीं गाई है, क्योंकि बड़े बड़ाए न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। महाराज जो विद्वान होते हैं ना, वो अपनी महिमा कभी नहीं गाया करते अपने से। वो तो दूसरे लोग हैं जो अपनी महिमा गा गा करके अपने को विद्वान साबित करना चाहते हैं। इसलिए संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धो घटोधो से मुपैति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ते। अच्छा, आप सब देखे होंगे जो घड़ा पूरा भरा रहता है, क्या वो कभी छलकता है? बताइए, आप सब कभी नहीं छलकता ना। और जो जल आधा भरा रहता है वो छलकता ही रहता है। इसीलिए जो विद्वान होते हैं वो अपनी महिमा कभी नहीं गाया करते। वो तो अधपके लोग होते हैं जो अपनी महिमा गा गा करके अपने को विद्वान साबित करना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। और महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान की करुणा के बारे में बताया गया है और भागवत सुनने से क्या लाभ होता है इसके बारे में बताया गया है। और श्री राधा रानी राधो के श्री चरणों में वंदना की गई है। जैसे हम किसी कन्या का विवाह करते हैं तो प्रायः वर में 3 बातें देखते हैं। पहला, वर रहता कहाँ है और देखने में कैसा लगता है और कार्य क्या करता है, ये 3 बातें देखते हैं ना ज्यादातर आप सब। ठीक उसी प्रकार अपने बुद्धि रूपी बेटी को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसलिए व्यास जी ने, सूत जी ने महाराज पूरा प्रथम श्लोक में ही गिना दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, भगवान का स्वरूप हमारे संसारिक जैसे हड्डी मांस का शरीर नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है। ये जो सत शब्द है ना महाराज, व्याकरण के असभूमि धातु से क्षत्रिय प्रतांत के द्वारा निष्पन्न होता है। थोड़ा हम इसलिए भागवत के जो व्याकरण के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि सदगुरुदेव ने मुझे पढ़ाया था। आज उन्हीं के सामने मैं कथा कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तो तत्व बताना अति आवश्यक है। तो ये जो भागवत में पहले सत्य की वंदना की गई है, ये जो सत्य है ना, अस्तिति सत्य, सत्य जो दिखाई दे रहा है, ये आप सत्य इसी को मानते हैं ना, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो साक्षात परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता, अलक्षित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है, वही सत्य है। सत्य जानो जो विनशय नाही, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, वही सत्य है। और दूसरा परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित। चेताति प्रदाथान यासा चित, जो इस संसार को प्रकाश दे रहा है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्रमा को वही परमात्मा प्रकाश दे रहा है। जैसे आप सबके अंदर जो अंधकार को निकालकर प्रकाश फैला दे, उसी को गुरु कहते हैं ना। गुरुदेव भगवान तो आपके अंदर को अंधकार को निकालेंगे, और संसार में प्रकाश सूर्य भगवान चंद्रमा देते हैं। ठीक उसी प्रकार उस चंद्रमा और सूर्य को प्रकाश देने वाला वो परमात्मा है। एक श्लोक आता है मुंडोक उपनिषद में, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमः विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भाति मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इस संसार की जितनी चराचर वस्तुएं हैं, वो उस परमात्मा से प्रकाशित हो रहा है। अब भगवान का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। आनंद कोई देखने अथवा सुनने वाली वस्तु नहीं है। आनंद तो अनुभव का विषय है। लेकिन आज हम सब आनंद किसे समझते हैं? एसी मिल गया, मकान अच्छा से बन गया, गाड़ियां आ गई, तो हम सब आनंद समझने लगते हैं। लेकिन महाराज, ये आनंद नहीं है। बल्कि आनंदो ब्रह्मेदि व्रजानाम, आनंद तो साक्षात परमात्मा है। क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ गोकुल में ना, तो सुखदेव जी महाराज ये नहीं कहते कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। सुखदेव जी ये कहते हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्रथम श्लोक आता है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलादो महामनः, कि नंद बाबा के यहाँ साक्षात आनंद उत्पन्न हुआ है। और यही सदगुरुदेव श्री वशिष्ठ जी भी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे थे, जो आनंद सिंध सुख राशि
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, किसी करते लोक सुखासी, किसी करते लोक सुखासी। सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम अपनामा, सो सुख धाम राम अपनामा। अखिल लोक दायक है अखिल लोकदायक विश्वनामा, अखिल लोकदायक विश्वनामा। परमात्मा आनंद के सिंधु हैं। यदि आनंद के सिंधु के एक भी बिंदु मिल जाए ना तो पूरा संसार आराम विराम का अनुभव करता है। ऐसे परमात्मा का तीसरा स्वरूप आनंद है। अब सूत जी महाराज भगवान के 3 कार्य के बारे में बता रहे हैं। भगवान का 3 कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, भगवान ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि का सृजन करते हैं और विष्णु के रूप में पालन करते हैं और रुद्र के रूप में संहार कर देते हैं। अब भगवान का स्वरूप कैसा है? जैसे एक किसान होता है, जब खेत में वो बीज बोता है तो किसका कार्य कर रहा है? ब्रह्मा का। बीज बो रहा है भैया। जैसे सृष्टि का सृजन करते हैं उसी प्रकार एक किसान बीज बोता है तो जान लीजिए ब्रह्मा का स्वरूप है वो। और जब वही बीज बड़ा हो जाता है, गेहूं बन जाता है, तो क्या करता है? वह देखभाल करता है, रखवाली करने लगता है। तो किसका कार्य कर रहा है? विष्णु का। और वही जब काटने के लायक हो जाता है तो उसको काट कर समेट कर लेके चला जाता है। ये कार्य किसका है? रुद्र के रूप में। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो इस संसार का सृजन हो जाता है और जब भगवान गंभीर होते हैं तो पालन हो जाता है। और वही सुप्तम सुप्तम महाप्रलय, जब उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी होती है तो इस संसार का विनाश हो जाता है। ऐसे परमात्मा का 3 कार्य हैं। अब सूत जी महाराज कथा सुनने का लाभ बता रहे हैं, क्योंकि आज यही होता है, बिना लाभ के भैया कोई कहीं जाता नहीं है, सब अपना लाभ ही देखते हैं। इसीलिए सूत जी ने पहले ही लाभ गिना दिया है। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये जो ऐसे तीनों तापों का विनाश हो जाता है कथा सुनने से। दैहिक दैविक भवतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भवतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राजन चाहु व्यापार, राम राज नहीं काहू व्यापार। दैहिक दैविक भवतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप,
राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ व्यास जी ने वयम नमः का ये शुभम, ये जो वयम ये शुभम। नमः है ना, यहाँ बहुवचन ओ लगाया शुभम। है। व्यास जी ने ये नहीं कहा है कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम सब मिल करके भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और भागवत के महात्म्य के दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी भगवान का वंदना किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी भगवान अपने मातृगर्भ में 12 वर्ष कुर्सी लेके आओ, निवास किए कुर्सी लेके आओ। और जन्म लेते ही वन को चल दिए। आप व्यवस्था करो। जब सुखदेव जी वन जाने लगे ना, तो व्यास जी का मोह हो गया और उनके पीछे पीछे भागने लगे। साफ और क्या कह रहे हैं? साफ आना। वयम स्थावरा अस्माकम, ये पुत्र रुक जाओ, ये पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो भगवत मग्न थे, वो कुछ बोले ही नहीं और चलते चले गए। उनकी ओर से वृक्षों ने आवाज दिया, अरे रुक जाओ सुख व्यास पूत,